हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुकुल में, जहां कंपटीशन के साथ साथ एकेडमिक तो आपको मिलता ही मिलता है। मैं अभिषेक गोस्वामी आपके लिए फिजिक्स क्लास 12 का लेके आया हूं, जहां फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था, जहां फिजिक्स के दो पार्ट है, फिजिक्स फर्स्ट और फिजिक्स सेकंड। ठीक है, फिजिक्स फर्स्ट में आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और फिजिक्स सेकंड में मैंने आपको बताया था कि लाइट पढ़ना है, कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पढ़ना है और मॉडर्न फिजिक्स के बारे में पढ़ना है। तो सेकंड वीडियो में मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं फिजिक्स फर्स्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बोर्ड पे आपको लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वैद्युत चुंबकत्व। जिसमें वैद्युत और चुंबकत्व दोनों के गुण हो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के तीन पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और स्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिर। मतलब जब आपका इलेक्ट्रॉन स्थिर हो जाए तो वो कैसा बिहेव कर रहा है, हमको इसमें पढ़ना है। इट मींस चार्ज इज एट रेस्ट पोजीशन। किसकी बात हो रही है? चार्ज इज एट रेस्ट पोजीशन, यानी जो चार्ज है वो रेस्ट पोजीशन में है, तो वो कैसा बिहेव कर रहा है, हमको उसके बारे में डिस्कशन करना है। दूसरा होता है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म यानी कि चुंबकत्व। चार्ज इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड। मतलब जब हमारा चार्ज एक स्पीड के साथ चलने लग जाए, तब वो कैसा बिहेव करता है, हमको इसके बारे में डिस्कशन करना है। और तीसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वेव। यानी इसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या बोलते हैं? वैद्युत चुंबकीय तरंगे। मतलब इसमें क्या होता है? चार्ज इज एक्सिलरेटिंग, मतलब चार्ज पूरी तरह से क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। चार्ज इज एक्सिलरेटिंग मतलब चार्ज की जो स्पीड हो जाता है उसमें एक्सिलरेशन आ जाता है, त्वरण आ जाता है। इट मींस चार्ज की जो स्पीड है वो बदलती रहती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वैद्युत चुंबकत्व, उसके तीन पार्ट होते हैं। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्ज इज एट रेस्ट पोजीशन। जब चार्ज रुका हुआ है तो वो कैसा बिहेव कर रहा है, मुझे इसके बारे में पढ़ना है। मैग्नेटिज्म, चार्ज इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। जब एक चार्ज एक कांस्टेंट स्पीड से चलने लग जाए तब वो कैसा बिहेव कर रहा है, हमको उसके बारे में डिस्कशन करना है। और तीसरा जो है, मुश्किल से आपके सिलेबस में 1 या 2 दिन का चैप्टर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वैद्युत चुंबकीय तरंगे, यानी चार्ज में क्या आ जाए? एक्सीलरेशन आ जाए। देखिएगा ध्यान से, इस तीनों पार्ट में एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, चार्ज। ये चार्ज क्या है? अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करूं, उसके की पॉइंट की मैं बात करूं, की पॉइंट की बात करें कि पूरे साल भर नहीं, 6 महीने आपको क्या चीजें पढ़नी है, यानी की पॉइंट की मैं बात करूं तो इसका की पॉइंट है चार्ज। यानी इस चैप्टर की शुरुआत को समझने के लिए, इस चैप्टर को समझने के लिए, इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए आपको चार्ज के बारे में समझना जरूरी है कि चार्ज होता क्या है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। हम लोगों ने फिजिक्स फर्स्ट का, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नाम से जानते हैं, उसके 3 पार्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो की पॉइंट है वो है चार्ज। तो अब ये बहुत जरूरी है कि चार्ज क्या होता है इसे समझना है। ठीक है, चार्ज को हिंदी में बोलते हैं आवेश। चार्ज का मात्रक होता है कूलम। ठीक है, क्या होता है इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन हम लोग आगे, लेकिन छोटे छोटे वाइब्रेशन आपको इस चैप्टर में चैप्टर को समझने के लिए छोटे छोटे वाइब्रेशन को समझना बहुत ही जरूरी है। चार्ज का मात्रक होता है कूलम, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, और चार्ज 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। ठीक है, कैसे होता है ये आगे की बात है। पॉजिटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और नेगेटिव में रिपल्सन होता है। क्या होता है? रिपल्सन।
यानी कि प्रतिकर्षित, क्या होता है? प्रतिकर्षित। और पॉजिटिव और निगेटिव में, पॉजिटिव निगेटिव में अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन होता है यानी कि आकर्षण होता है। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव में रिपल्सन होता है, एक दूसरे को दूर भगाते हैं। पॉजिटिव निगेटिव में अट्रैक्शन होता है। ठीक है, चार्ज का अगर मैं स्मॉलेस्ट यूनिट बोलूं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, तो इसका होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन दुनिया का सबसे छोटा कण है। हालांकि इससे छोटा भी कण आ चुका है जिसको हम लोग बोलते हैं क्वैक्स, पर उसको कंसीडर करके नहीं चलना है। ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है, जिसकी वैल्यू होती है मॉड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक, प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन की वैल्यू भी होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ये उसकी वैल्यू होती है। इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैल्यू है दुनिया का सबसे छोटा कण है। दुनिया के सबसे छोटे कण में भी द्रव्यमान होता है जिसकी वैल्यू होती है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, किलोग्राम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। तो प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का भी होता होगा मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। और इतना ही लगभग इतना ही मास ऑफ न्यूट्रॉन में होता है। एक्चुअल में मास ऑफ न्यूट्रॉन थोड़ा सा भारी होता है, जिसके बारे में मैं मॉडर्न फिजिक्स में आपको बताऊंगा कि क्यों ये थोड़ा सा भारी होता है। ठीक है, ये छोटे छोटे वाइब्रेशन है, ध्यान से देखिएगा। चार्ज का मात्रक कूलम, यूनिट का पता होना बहुत ही जरूरी है, मात्रक का पता होना बहुत ही जरूरी है। जिसके चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव में रिपल्सन होता है यानी प्रतिकर्षण होता है, ये एक दूसरे को दूर भगाते हैं। परंतु पॉजिटिव और निगेटिव में अट्रैक्शन होता है, ये एक दूसरे के करीब आते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट, अगर मैं दुनिया के सबसे छोटे कण की मैं बात करूं तो दुनिया का सबसे छोटा कण इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, उससे छोटा भी आ चुका है परंतु उसे कंसीडर करके नहीं चलना है। ध्यान से समझिएगा, ये छोटे छोटे वाइब्रेशन है जो आपको फिजिक्स में न्यूमेरिकल लगाने में बहुत ही हेल्प करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, मॉड ऑफ इलेक्ट्रॉन, मॉड क्यों लगाते हैं, अगर ये नहीं है तो इसके लिए एक अलग वीडियो में बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि मॉड क्यों लगाते हैं, क्या जरूरत है। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। मॉड ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, दोनों की वैल्यू सेम होती है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ठीक है, चार्ज क्या होता है, यानी आवेश, जिसका मात्रक कूलम। ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप चार्ज नहीं समझ पाएंगे कि क्या होता है तो पूरा सिलेबस, पूरा चैप्टर आपको नहीं समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया चार्ज को हिंदी में आवेश बोलते हैं और उसका मात्रक कूलम होता है। ठीक है, चलिए समझते हैं। जैसे एक छोटी वस्तु है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं कहूंगा ये ऑब्जेक्ट किससे मिलकर बना है, तो आप बोलोगे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। इस छोटे छोटे कण को जब हम लोगों ने जूम किया, ठीक है, तो हमें मिला अणु। अणु यानी कि मॉलिक्यूल। ठीक है, जब इस छोटे छोटे मॉलिक्यूल को जूम करके देखा गया, रिसर्च हुआ उसके ऊपर, तो हमें मिला एटम। एटम यानी कि परमाणु। और जब इस परमाणु को सर्च करके देखा गया, जब इस परमाणु को सर्च करके देखा गया तो हमें मिलता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी हम कह सकते हैं कि यह वस्तु, यह ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। लेकिन रिसर्च में यह पता चला कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ऐसे ही नहीं थे। इनका एक स्ट्रक्चर था जिसे हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं, यानी हिंदी में मैं बोलूं परमाणु संरचना के नाम से जानते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का एक रहने का एक क्रम था। क्या था? क्या देखा गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी एक केंद्र में थे जिसको हम लोग नाभिक के नाम से जानते हैं। नाभिक के नाम से जानते हैं यानी न्यूक्लियस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कक्षा में
घूम रहा होता है, अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहा होता है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 डायमेंशन में नहीं बल्कि 3 डायमेंशन में घूम रहा होता है, ठीक है। ये जैसे हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के से मिलकर बना है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कक्षा में घूम रहा होता है, ठीक है। तो सारा खेल याद रखिएगा इस इलेक्ट्रॉन का होता है, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपनी कक्षा, अपने नाभिक को छोड़कर नहीं जाते। इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन में भी कौन से इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन 2 प्रकार की होती है। इलेक्ट्रॉन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है फ्री इलेक्ट्रॉन और एक होता है बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। फ्री यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन, बाउंडेड यानी कि बद्ध इलेक्ट्रॉन। बद्ध इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से बंधे होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन जिस पे नाभिक का, न्यूक्लियस का कोई असर नहीं होता, और होता है तो बहुत कम होता है, जो स्वतंत्र होता है कि जो बाहर से कहीं से भी ऊर्जा उसे मिलता है तो वो अपनी जगह को छोड़कर किसी दूसरे जगह पे जाता है। और सारा खेल इसी फ्री इलेक्ट्रॉन का होता है, याद रखिएगा सारा खेल इसी फ्री इलेक्ट्रॉन को होता है। बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा मैं कि बचपन में एक खेल खेला करते थे हम लोग, याद कीजिए कि बॉक्स से स्केल निकालते थे और सर पे रगड़ते थे, रगड़ने के बाद एक छोटे छोटे टीनीस पेपर को क्या करता था, वो स्केल अट्रैक्ट कर लेता था, खींच लेता था। किया होगा। एक्चुअल में साइंस की शुरुआत वहीं से थी, जिसे हम लोग जादू का नाम दिया करते थे, ठीक है। तो क्या होता है चार्ज, मैं आपको उस एग्जांपल से समझाऊंगा। जैसे कि अब हम लोग समझ चुके हैं कि कोई भी वस्तु, मैं अगर बाल की बात करूं, मैं अगर स्केल की बात करूं, मैं उस टिनीस पेपर की बात करूं, तो वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, जिसका मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर यहां बना के आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि चार्ज होता क्या है, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एक छोटा सा एग्जांपल, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में घूम रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चारों तरफ इलेक्ट्रॉन। यहां मैंने 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाए, तीनों एक स्केल के हो सकते हैं, स्केल, दूसरा हेयर, और तीसरा ये टिनीस पेपर, छोटे छोटे पेपर से मिलकर तीनों के स्ट्रक्चर मैंने बनाया, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे मैंने माना 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है, 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों जब आपस में बराबर होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन जब दोनों आपस में बराबर होते हैं तो बॉडी न्यूट्रल होता है, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या होती है, लगभग सेम होती है। न्यूट्रल यानी कि उदासीन होता है। यानी उदासीन कहने का मतलब क्या कि बॉडी कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है, बॉडी पे कोई चार्ज नहीं है, बॉडी आवेशित नहीं है, यानी बॉडी न्यूट्रल है, ठीक है। स्केल और हेयर के बीच में हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है, ठीक है ना, कुछ ना कुछ किया है। यानी हमने क्या किया, घर्षण किया या गर्म कर दिया। करने से क्या हुआ, जैसे ही स्केल और हेयर के बीच में हमने थोड़ा सा घर्षण किया, तो ऐसा हो सकता है कि इसमें के कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए या इसके इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए। किसके इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं हमें नहीं पता, क्योंकि ये धातु और अधातु का कॉन्सेप्ट है जो अभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि इसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसमें से इसमें चले गए, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए। जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाते हैं तो वो हो जाता है 13 इलेक्ट्रॉन, और यहां पे हो जाता है -3 इलेक्ट्रॉन, यानी 7 इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखिएगा, 7 इलेक्ट्रॉन, यानी कि अब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है और इसके न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन है। इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 10 प्रोटॉन है। ये तो तय है कि बॉडी अब उदासीन नहीं रहा, बॉडी अब न्यूट्रल नहीं रहा। तो नहीं रहा तो क्या बन गया, ध्यान से देखिएगा। मैं बड़े से एक ऑब्जेक्ट के अंदर के एक छोटे से एटम की बात कर रहा हूं, छोटे से एटम की बात कर रहा हूं, जिसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो सकते हैं। मैं एक छोटा सा यूनिट की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें गए तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हुए, और प्रोटॉन क्या हुए 10, यानी प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो गया किससे, इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन से। अर्थात कहने का मतलब क्या है,
प्रोटॉन होता है धनात्मक, पॉजिटिव। यानी कि उसने पूरी बॉडी को अपने, एक प्रोटॉन कैसा बिहेव कर रहा है, एक एटम कैसा बिहेव कर रहा है ये पता चल जाए तो पूरा एटम कैसा बिहेव कर रहा है ये पता चल जाएगा। तो यानी कि प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हो गई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई, मतलब प्रोटॉन ज्यादा हो गया, ठीक है ना, यानी पॉजिटिव ज्यादा हो गया, अर्थात ये पूरी बॉडी को क्या बना देगा, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव। दूसरे भाषा में हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी होने से बॉडी पूरा का पूरा क्या हो गया, धनात्मक हो गया, ठीक है। यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई, यानी इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई, प्रोटॉन की संख्या कम हो गई, अर्थात कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन होता है ऋणात्मक और इसने अपनी पूरी बॉडी को क्या कर दिया है, ऋणात्मक बना दिया, अर्थात निगेटिव बना दिया है। यानी कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इसको यहां थोड़ा साफ से लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी, जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो बॉडी हो गई धनात्मक, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई तो बॉडी हो गई ऋणात्मक, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के बता रहे हैं, ध्यान से ये मैं एक छोटे से एटम की बात कर रहा हूं। मैंने बोला कि अगर आपको एक पेन का दाम पता चल जाए तो आप हजारों लाखों के पेन आसानी से दाम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक एटम कैसा बिहेव कर रहा है अगर ये पता चल जाए तो पूरी बॉडी कैसा बिहेव कर रहा है ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसकी बॉडी, स्केल की बॉडी कैसा बिहेव कर रही है, स्केल की बॉडी पॉजिटिव सा बिहेव कर रही है, यानी स्केल हमारा हो गया पॉजिटिव। और ध्यान से देखिएगा, पॉजिटिव कहने का ये मतलब नहीं कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन है परंतु इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है। नेगेटिव कहने का मतलब ये नहीं कि इसके अंदर पॉजिटिव है ही नहीं, प्रोटॉन है ही नहीं, है परंतु कम है। यानी कि मैं अगर बात करूं कि हेयर की जो एटम है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, यानी कि एटम है, वो कैसा हो गया, वो पूरा ऋणात्मक हो गया। और चूंकि टीनीज पेपर अभी भी नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में बराबर है, अर्थात ये उदासीन है। उदासीन कहने का मतलब इसमें पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव इसमें अभी भी बना हुआ। तो क्या होता है, जैसे ही हम स्केल इसके पास लेके जाते हैं, इस टीनीज पेपर के पास, यानी कि स्केल में रहा पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इनके बीच में एक इंडक्शन पैदा होता है। इंडक्शन यानी कि हम अगर बात करें, इंडक्शन यानी कि सम्मान की भावना उत्पन्न होती है। तो क्या होता है कि पॉजिटिव, चूंकि हमने आपको पहले बताया था कि पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, तो इसके सारे नेगेटिव एक तरफ और पॉजिटिव एक तरफ भाग जाता है, जिससे बॉडी क्या हो जाती है, चिपक जाती है, जिससे बॉडी क्या हो जाती है, चिपक जाती है। परंतु यह बहुत देर तक नहीं चिपकता, बहुत देर तक नहीं चिपकता, यह क्षणिक मात्र के लिए होता है, क्योंकि हम लगातार एयर के कांटेक्ट में हैं और एयर में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जिससे इसकी कमी को क्या कर देता है, हमारा एयर भरपाई कर देता है और हम न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, ठीक है। याद रखना, हम जब चार्ज की बात कर रहे हैं, चार्ज होता क्या है, चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की कमी होने से वो पॉजिटिव क्यों बन जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब कम होता है तो प्रोटॉन बढ़ जाता है, और जो बढ़ जाता है वो अपने जैसे सारी चीजों को बना देता है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की जब अधिकता होती है तो वो क्या बन जाता है, नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है, उसने अपनी बॉडी को भी पूरी अपने जैसे बना देता है, ठीक है। जैसे हम ध्यान से देते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे आपको पता है NaCl का जब जलीय अपघटन हम कराते हैं तो Na प्लस और Cl माइनस, NaCl का जब जलीय अपघटन कराते हैं तो Na प्लस और Cl माइनस करते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूजन ना हो, Na प्लस का मतलब क्या है कि सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, कहां चला गया, क्लोरीन के पास। यानी निगेटिव का मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन आ गया, और पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। ये हुई चार्ज की बातें।
एकदम ध्यान से एक एक चीज मैंने आपको समझाया है, बेसिकली छोटे छोटे चीजों को करते हुए। ठीक है, अब अगला टॉपिक मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।